हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल में। आज के वीडियो में हम भारत के राष्ट्रीय प्रतीक इनको डिटेल से कवर करेंगे। जैसे राष्ट्रीय प्रतीक में राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय गीत, राष्ट्र चिन्ह, राष्ट्रीय ध्वज, भारत का जो राष्ट्रीय कैलेंडर है और इसके अलावा भी कुछ अन्य राष्ट्रीय प्रतीक हैं, इन सभी को कवर करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक। तो सबसे पहले हम बात करते हैं राज चिन्ह की। राज चिन्ह यह आपको इमेज के अंदर दिखाई दे रहा है, यही है भारत का राज चिन्ह। तो चलिए इसके बारे में डिटेल से जानकारी इकट्ठा करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो भारत का राज चिन्ह है यह सारनाथ में स्थित है अशोक स्तंभ। तो सारनाथ में स्थित अशोक स्तंभ यहां से लिया गया है भारत का राज चिन्ह। डायरेक्ट एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछ लेता है कि जो राज चिन्ह है यह कहां से लिया गया है। तो यह लिया गया है सारनाथ में स्थित अशोक स्तंभ से। नेक्स्ट है राज चिन्ह जो है इसके नीचे 4 जानवरों के चित्र बने हुए हैं। तो 4 छोटे जानवर, जैसा कि आपको इमेज दिखाई दे रही है, यहाँ पे 2 जानवर तो आगे की तरफ है और 2 जानवर पीछे की तरफ है। तो राज चिन्ह के अंदर टोटल 4 जानवर हैं। अब ये 4 जानवर कौन कौन से हैं? तो एक तो है अपने पास में घोड़ा और सांड। तो घोड़ा और सांड यह दोनों तो दृश्यमान है, यानी आगे की तरफ है। यहाँ पे घोड़ा है और इस तरफ है सांड का चित्र जो कि दृश्यमान है। और पीछे की तरफ एक तो शेर का है और एक हाथी जो कि अदृश्य है, यानी कि दिखाई नहीं देते हैं। तो 4 जानवरों को भी याद रखना है। घोड़ा और सांड तो आगे की तरफ है और शेर और हाथी यह पीछे की तरफ है। 26 जनवरी 1950 को राज चिन्ह को अपनाया गया था। नेक्स्ट है राज चिन्ह के नीचे खुदा हुआ सूत्र है सत्यमेव जयते। जैसा कि आपको इमेज में दिखाई दे रहा है, यह है सत्यमेव जयते और यह सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। याद रखना है मुंडकोपनिषद, इसी से लिया गया है सत्यमेव जयते। तो यह था राज चिन्ह। नेक्स्ट हम आगे बात करते हैं भारत के राष्ट्रीय गान के बारे में। राष्ट्रीय गान यह है जन गण मन। तो भारत का राष्ट्रीय गान है जन गण मन और यह पहली बार गाया गया था 27 दिसंबर 1911 को। यह डेट आपको याद रखनी है। यहां से डायरेक्ट एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछ लेता है कि जो राष्ट्रीय गान जन गण मन है यह पहली बार कब गाया गया था। तो यह 27 दिसंबर 1911 को गाया गया था और यह कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। यानी 1911 का जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था उसमें पहली बार राष्ट्रीय गान जन गण मन गाया गया था 27 दिसंबर 1911 के। और 1911 में जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था इसकी अध्यक्षता बिशन नारायण धर ने की थी। नेक्स्ट है यह यानी जो राष्ट्रीय गान है यह संविधान के द्वारा 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। इसका अंग्रेजी में प्रतिपादन रविंद्रनाथ टैगोर ने किया था और जो रविंद्रनाथ टैगोर है इन्होंने ही इसकी रचना की थी। यानी जो राष्ट्रीय गान है इसकी रचना रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी और यह रचना इन्होंने बंगाली भाषा में की थी। तो इंपॉर्टेंट है कि राष्ट्रीय गान इसकी रचना रविंद्रनाथ टैगोर ने बंगाली भाषा में की थी और इसी का ही जो हिंदी रूप है यह राष्ट्रीय गान है। रविंद्रनाथ टैगोर ने जो एक गीत लिखा था बंगाली भाषा में उसमें टोटल 5 पद थे। इन 5 पदों में से जो पहला पद था ओनली उसी पहले पद को राष्ट्रीय गान के रूप में लिया गया है। तो राष्ट्रीय गान का पूर्ण संस्करण यह रविंद्रनाथ टैगोर ने जो बंगाली भाषा में एक गीत लिखा था उसके पहले पद के अंदर स्थित है। राष्ट्रीय गान का जो पूर्ण संस्करण है यह 52 सेकंड है। यानी राष्ट्रीय गान को 52 सेकंड के अंदर गाया जाता है। तो यह हो गया हमारे राष्ट्रीय गान से रिलेटेड इंपॉर्टेंट जानकारी। आइए
आगे हम बात करते हैं राष्ट्रीय गीत के बारे में। तो भारत का जो राष्ट्रीय गीत है यह है वंदे मातरम। जैसा कि आपको इमेज में दिखाई दे रहा है, यही गीत है वंदे मातरम, जो कि भारत का राष्ट्रीय गीत है। वंदे मातरम यह बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा रचित पुस्तक आनंद मठ से लिया गया है। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है कि जो वंदे मातरम है यह कहाँ से लिया गया है। तो यह लिया गया है आनंद मठ से, और आनंद मठ इस पुस्तक के लेखक थे बंकिम चंद्र चटर्जी। पहली बार राष्ट्रीय गीत यह कांग्रेस के 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था, और जो 1896 में कलकत्ता अधिवेशन हुआ था इसकी अध्यक्षता की थी रहीमतुल्लाह सयानी ने। तो यह भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है कि जो 1896 कलकत्ता अधिवेशन हुआ था इसकी अध्यक्षता किसने की थी। तो इसकी अध्यक्षता की थी रहीमतुल्लाह सयानी ने। तो पहली बार कांग्रेस के 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था राष्ट्रीय गान, जो कि वंदे मातरम है। इसी का जो अंग्रेजी प्रतिपादन है यह किया था श्री अरबिंदो ने। तो ध्यान देना है, जो श्री अरबिंदो है इन्होंने राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया था। नेक्स्ट हम आगे बात करते हैं राष्ट्रीय दिग्दर्शक कैलेंडर, यानी जो भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर है उसकी बात करते हैं। भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर यह शक संवत पर आधारित है, और इस राष्ट्रीय कैलेंडर को भारत के द्वारा 22 मार्च सन 1957 को अपनाया गया था। यह डेट आपको याद रखनी है, 22 मार्च 1957। इस दिन जो भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर है जो कि शक संवत पर आधारित था, इसको अपनाया गया था। इस कैलेंडर का जो पहला महीना होता है वह होता है चैत्र का महीना। तो चैत्र का महीना होता है पहला महीना। सामान्यतः जो पहला चैत्र होता है यह 22 मार्च को होता है, जबकि जो लीप वर्ष होते हैं उसमें यह आता है 21 मार्च के दिन। यानी जो राष्ट्रीय कैलेंडर है इसकी शुरुआत चैत्र महीने यानी 22 मार्च को शुरू होता है। राष्ट्रीय कैलेंडर में भी जो अपना कैलेंडर आते हैं उसी की तरह 365 या फिर लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं। चैत्र माह जो है यह सामान्य रूप से 30 दिनों का होता है। जैसे अपनी जनवरी होता है, जनवरी फरवरी, वैसे ही 30 दिनों का होता है, जबकि जो लीप वर्ष है उसमें यह 31 दिनों का होता है। तो यह थी राष्ट्रीय कैलेंडर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी। आइए आगे हम बात करते हैं राष्ट्रीय ध्वज के बारे में। तो भारत के राष्ट्रीय ध्वज के बारे में इंपॉर्टेंट जानकारियां इकट्ठा करते हैं। जैसा कि आपको इमेज में दिखाई दे रहा है, यही है भारत का राष्ट्रीय ध्वज। राष्ट्रीय ध्वज इसका डिजाइन 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। ये जितनी भी डेट है उन सभी को आपको याद रखना है। एक बार वीडियो के लास्ट में जितने भी थे ये राष्ट्रीय ध्वज वगैरह, इनका एक बार पुनः रिवीजन कर लेंगे। राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात होता है 3:2। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछते रहते हैं कि राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है। तो यह है 3:2। ध्वज के मध्य में पहिए का प्रारूप, यानी जो यहाँ पे ये ध्वज दिखाई दे रहा है इसके मध्य में जो ये सर्किल है यह लिया गया है सारनाथ में जो अशोक का सिंह स्तंभ है उसमें बने चक्र से लिया गया है। तो सारनाथ के अशोक स्तंभ से लिया गया है ये चक्र। ध्वज के मध्य में स्थित जो पहिया यानी धर्म चक्र है इसमें टोटल 24 तिल्लियां है, और इन 24 तिल्लियों यहां से भी एक एग्जाम के अंदर क्वेश्चन बनता है कि जो ये बीच में चक्र है ध्वज में इसका रंग कैसा है। तो इसका रंग है गहरा नीला। नेक्स्ट है राष्ट्रीय ध्वज का प्रदर्शन ध्वज संहिता 2002 के द्वारा नियंत्रित किया जाता है, और इसको 26 जनवरी 2002 को लागू किया गया। यहाँ पे हम जो राष्ट्रीय ध्वज है
उसके कलरों के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं केसरिया रंग। जो अपने ध्वज यानी राष्ट्रीय ध्वज है, इसका केसरिया रंग यह साहस का प्रतीक है। यहां से भी बार बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछ लेता है कि साहस का प्रतीक कौन सा कलर है या फिर केसरिया रंग किसका प्रतीक है। आपको 4 ऑप्शन दिखाई देंगी, तो ध्यान देना है केसरिया रंग यह साहस का प्रतीक है। नेक्स्ट है सफेद रंग। सफेद रंग यह सत्य और पवित्रता का प्रतीक है। और लास्ट है अपने पास में हरा रंग। हरा रंग यह जीवन में प्रचुरता, मिट्टी और समृद्धि से संबंधित है। तो ये तीनों आपको ध्यान रखने, केसरिया रंग साहस का प्रतीक, सफेद रंग सत्य और पवित्रता का प्रतीक है, जबकि हरा रंग है जीवन में प्रचुरता, मिट्टी और समृद्धि से संबंधित है। नेक्स्ट हम आगे बात करते हैं राष्ट्रीय मुद्रा, यानी जो भारत की राष्ट्रीय मुद्रा है रुपया, उसके बारे में बात करते हैं। रुपया का जो वर्तमान में चिन्ह है ये आपको इमेज में यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सबसे पहले बात करते हैं कि रुपया का जो प्रतीक चिन्ह है, ये वाला जो प्रतीक चिन्ह है, यह प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा 15 जुलाई 2010 को मंजूरी दे दी गई। यानी जो नया राष्ट्र रुपये का चिन्ह है यह 15 जुलाई 2010 को लागू किया गया था। डी उदय कुमार इनके द्वारा ही इसका डिजाइन किया गया था। यानी जो रुपये का नया प्रतीक चिन्ह है इसका डिजाइन यह तैयार किया गया था डी उदय कुमार के द्वारा। और यह चिन्ह देवनागरी के तो रे और रोमन शब्द आर, इन दोनों का मिश्रण है। भारतीय करेंसी, इनके अंदर नोट के ऊपर टोटल 17 भाषाएं अंकित होती है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहां से एग्जाम के अंदर बार बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछ लेता है कि जो भारतीय नोट होते हैं उस पर टोटल कितनी भाषाएं अंकित होती है। तो इस पर है टोटल 17 भाषाएं। नेक्स्ट हम यहाँ पे ये जितने भी नोट हैं उनके ऊपर अंकित चित्रों को भी कवर करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं 10 रुपए की। तो 10 रुपए के चित्र, जब 10 रुपए का जो नोट है उसके ऊपर कोणार्क सूर्य मंदिर अंकित है। और जो कोणार्क का सूर्य मंदिर है यह ओडिशा के अंदर स्थित है। नेक्स्ट है 20 रुपए का नोट। 20 रुपए के नोट पर एलोरा की गुफाएं अंकित है जो कि महाराष्ट्र के अंदर स्थित है। 50 रुपए, 50 रुपए के नोट पर हम्पी का रथ, इसका चित्र बना हुआ है। नेक्स्ट है 100 रुपए का नोट। तो 100 रुपए के नोट पर है रानी की वाव। तो रानी की वाव अंकित है 100 रुपए के नोट पर। नेक्स्ट है 200 रुपए का नोट। और 200 रुपए के नोट पर सांची का स्तूप बना हुआ है। नेक्स्ट है 500 रुपए का नोट। और 500 रुपए के नोट पर है लाल किला का चित्र। और लास्ट अपने पास में है 2000 रुपए का नोट। और 2000 रुपए के नोट पर मंगलयान का डायग्राम बना हुआ है। तो ये जितने भी रुपए हैं इनके ऊपर अंकित डायग्राम को आपको याद रखना है। जैसे 10 रुपए पे कोणार्क सूर्य मंदिर, 20 रुपए पे एलोरा की गुफाएं, 50 रुपए के नोट पर है हम्पी के चित्र, 100 रुपए के नोट पर है रानी की वाव, 200 रुपए के नोट इस पर स्थित है सांची का स्तूप, 500 रुपए के नोट पर लाल किला और 2000 रुपए के नोट पर मंगलयान का चित्र अंकित है। नेक्स्ट हम आगे बात करते हैं कुछ अन्य राष्ट्रीय प्रतीकों के बारे में, जिसमें सबसे पहला है भारत का राष्ट्रीय पक्षी। तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी यह है मयूर यानी मोर। और इसका वैज्ञानिक नाम है पावो क्रिस्टेटस। वैज्ञानिक नाम यहां से बार बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन बनता रहता है, इसीलिए हमने जो भी ये पक्षी है उसके साथ उसका वैज्ञानिक नाम भी अंकित किया है। जैसे मोर, इसका वैज्ञानिक नाम है पावो क्रिस्टेटस। नेक्स्ट है भारत का राष्ट्रीय फल जो कि आम है। और आम का वैज्ञानिक नाम है मैंगीफेरा इंडिका। नेक्स्ट है भारत का राष्ट्रीय पुष्प जो है कमल का पुष्प। और कमल, इसका राष्ट्र वैज्ञानिक नाम है
नीलम्बो नुसिफेरा गेटर्न। तो नीलम्बो नुसिफेरा गेटर्न यह है भारत का राष्ट्रीय पुष्प। भारत का राष्ट्रीय पेड़ जो कि बरगद का पेड़ है और इसका वैज्ञानिक नाम है फाइकस बेंगोलिसिस। तो फाइकस बेंगोलिस यह बरगद का वैज्ञानिक नाम है। नेक्स्ट है भारत का राष्ट्रीय पशु जो कि है बाघ और बाघ का वैज्ञानिक नाम यह है पैंथेरा टाइग्रिस। भारत का जो राष्ट्रीय जलीय जीव है यह है मीठे पानी की डॉल्फिन। तो ध्यान देना है, मीठे पानी की डॉल्फिन यह है भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव। और जो यह डॉल्फिन है इसको 2009 के अंदर भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया और इसी डॉल्फिन का वैज्ञानिक नाम है प्लेटिनिस्टा गंगेटिका। तो प्लेटिनिस्टा गंगेटिका यह है डॉल्फिन का वैज्ञानिक नाम। नेक्स्ट है राष्ट्रीय नदी जो है गंगा नदी। तो यह थे कुछ अन्य राष्ट्रीय प्रतीक। आगे हम यहाँ पे राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत इन दोनों को एक बार वापस से डिस्कशन करते हैं। राष्ट्रीय गान जो तो है जन गण मन, जबकि राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम। राष्ट्रीय गान इसके लेखक थे रविंद्रनाथ टैगोर, जबकि राष्ट्रीय गीत इसके लेखक है बंकिम चंद्र चटर्जी। राष्ट्रीय गान जो है यह बंगाली भाषा के अंदर लिखा गया है, जबकि राष्ट्रीय गीत जो कि वंदे मातरम है यह संस्कृत भाषा के अंदर लिखा गया था। राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत इन दोनों को कोलकाता अधिवेशन के अंदर गाया गया, लेकिन जो राष्ट्रीय गान है यह तो गाया गया था 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में, जबकि राष्ट्रीय गीत यह गाया गया था 1896 के कोलकाता अधिवेशन में। राष्ट्रीय गान का अंग्रेजी प्रतिपादन रविंद्रनाथ टैगोर ने किया था, जबकि जो राष्ट्रीय गीत है इसका अंग्रेजी में प्रतिपादन किया था श्री अरबिंदो ने। तो ये जानकारी आपको ध्यान रखनी है कि राष्ट्रीय गान जनगण मन रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा, बंगाली भाषा के अंदर लिखा था और 1911 कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार गाया और अंग्रेजी में प्रतिपादन रविंद्रनाथ टैगोर ने किया। राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा इसको संस्कृत में लिखा गया था और यह 1896 में कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार गाया गया और इसका अंग्रेजी में प्रतिपादन श्री अरविंदो ने किया। तो यह था आज का हमारा वीडियो। अगर आपको हमारा आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट स्टडी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। आज के लेक्चर की पीडीएफ फाइल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध हो जाएगी। हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां से जाके हमारे चैनल को ज्वाइन कीजिए, जहां पे आपको सभी वीडियो के लेटेस्ट लिंक और जितनी भी पीडीएफ फाइल है वो वहां पे उपलब्ध होगी।